अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त जिस सवारी पर मैं मौजूद हूं चिंची इसको कहा जाता है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के शहरियों के पास जो सवारी मैसर है जो मौजूद है वो यही सवारी है, क्योंकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तकरीबन 400 बसें जो कि पहले कबाड़ बनी और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, अब वो सवारी उनके पास नहीं है। यकीनन एक वक्त ऐसा था जब ये सर्विस शुरू की गई, बहुत बेहतरीन सर्विस थी, तकरीबन 19 रूट से इसके और शहरियों को बहुत सहूलत थी। कहीं पर भी आपने जाना था सब्सिडाइज रेट उसका था और बहुत ही कम किराए में आप पहुंच जाते थे। मगर अब क्या सूरत हाल है कि गर्मी हो या सर्दी हो, आपको जो सवारी मैसर है, दस्तयाब है, वो ये सवारी है और आपने खुले आसमान तले ऐसे ही जाना है ना। ये महफूज है और यकीनन जितने वक्त में आप पहुँचते हैं उसका अंदाज़ा आपको यकीनन बड़े अच्छे तरीके से है। और जो किराया आपको देना पड़ता था पहले एक अच्छी सवारी के लिए, महफूज सवारी के लिए, उससे कई ज़्यादा किराया आपको यहाँ पर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से आपने सफ़र करना है तो फिर उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो महंगी सर्विसेज हैं जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक वक्त था कि दम घुट जाता था जब हमें इन बसों में ट्रैवल करना पड़ता था, इन वैगन्स में ट्रैवल करना पड़ता था और यकीनन जिस तरीके से भरमार होती है और इस वक्त भी अगर आप इसमें देखेंगे तो यकीनन लोग ऐसे इसके अंदर मौजूद होंगे जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। मगर ऐसी सूरत हाल में कोई सर्विस आपके पास ना होना बस की, जो कि यकीनन 19 रूट्स जो कि अब बंद कर दिए गए, यकीनन हुकूमती कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। और ये अब का मसला नहीं है, ये 2017 में मसला शुरू हो चुका था। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जवाल का शिकार हो चुकी थी 2017 में, जिसके बाद यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और अभी कहा तो यही जा रहा है कि हुकूमत काफ़ी दिलचस्पी रखती है इसको आगे लेकर जाने में, वे फॉरवर्ड तलाश किया जा रहा है। मगर कब तक वो वे फॉरवर्ड तलाश किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो लाहौर की आवाम है, जो लाहौर के शहरी हैं, वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। लोगों का क्या कहना है उन्हीं से जानेंगे। नाज़रीन, जनवरी का महीना है, सर्दी का मौसम है और सवारी है चांद गाड़ी यानी चिंची रिक्शा जिसे कहा जाता है। बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया अल्लाह का। ये बताइए जी, किधर जा रहे हैं? अभी ठोकर पे हम मौजूद हैं, आगे कहाँ जाना है? मंजिल क्या है आपकी? दाता साहब जाना है। दाता साहब जाना है। तो ठंड नहीं लगती? चिंची रिक्शा है, आगे भी बैठे हुए हैं और कैसे जाएंगे इतनी ठंड में? बैठा ऊपर कपड़ा लिया, सर से पाक और गुजारा कर रहे हैं। तो किराया कितना लगता है यहाँ से वहाँ का? 50 रुपये बेटा। 50 रुपये लगते हैं। तो वो जो पहले बसें चलती थी जिनसे एक तो ये है कि सर्दी हो गर्मी हो बंदा महफूज हो जाता है, बस के अंदर महफूज सवारी होती है, मगर उसका किराया भी कम था, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये उसका किराया था। तो अब एक तो सवारी भी महफूज नहीं है, दूसरा आपने जाना भी इतनी दूर है और इतने पैसे दे के जाना है, ज़्यादा पैसे दे के जाना है। तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? खान साहब भी आए हैं, बुज़ार साहब भी हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए अच्छी सवारी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? मजबूरी बेटा, मजबूरी तौर जा रहे हैं। की दरख्वास्त करोगे जी? दरख्वास्त की करोगे हुकूमत नाल? शुक्रिया अदा करांगे, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। शुक्रिया अदा करोगे जी। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ आवाम ਦਾ ਉਹ सोचता ही कुछ नहीं सोचते? हुक्मरान सोचता ही कुछ नहीं। क्यों नहीं सोचता चाचा जी? उसकी मर्जी, हुक्मरान जी तो की कर सकने, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकने। नहीं जी, जी बुजुर्ग शहरी हैं जी, उनका यही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला का बस शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हुक्मरान है, हुक्मरान आवाम का क्यों सोचेंगे, ये एक सोच भी लोगों में पाई जाती है। मगर अफसोस की बात है कि बुज़ुर्ग शहरी हैं और किस तरीके से उनको यहाँ से जाना पड़ा है, ट्रैवल करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा, हम देख रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पे मजबूरन या तो वैगनों पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये चिंचियों पे ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से जा भी कहा रहे हैं दाता दरबार, जो कि यहाँ से यकीनन काफ़ी दूर है।
और ठंड का मौसम है, बुज़ुर्ग शहरी भी हम देख रहे हैं इसी पे ट्रैवल करने पर मजबूर हैं। तो बसें चलती थी, बड़ी अच्छी होती थी, लाहौर शहर में लोगों को ट्रांसपोर्ट का मसला था ही नहीं, मगर अब सारी बसें बंद हो गई हैं। कितना लॉस है शहरियों के लिए? सर जी लॉस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसपोर्ट हमारी बेहतर होगी हमारी तजारत बढ़ेगी, अवाम में जो है ना रिज़्क़ का इजाफा होगा, ठीक है, गुर्बत कम होगी। मगर ये नई हुकूमत जो पंजाब हुकूमत आई है, बसों को बंद कर दिया, ट्रेनों को बंद कर दिया, अवाम जलील हो गई है। मैं सर आज से मतलब कि 3 साल पहले जब जोहर टाउन से इधर आया करता था सर, 5 मिनट में AC वाली बस में इज़्ज़तदार सवारी अच्छे तरीके के साथ मैं जनाब उधर से बैठ के ठोकर पे आ जाया करता था। आज मैं घर से बाहर निकला हूँ 1 घंटा जलील हुआ हूँ, चांदगारी ढूंढी है, ठंड का मौसम है। बात मेरे अकेले की नहीं हो रही सर, बुज़ुर्ग शहरी भी हैं इसमें सर, हमारी माएँ बहनें भी हैं। पिछली हुकूमत ने जो बसों का निज़ाम लाया था उसकी वजह से बहुत तब्दीली आई थी, लोगों में सुकून आया था सर, तजारत बढ़ी थी सर। आज वही जलालत सर, वही तंगवारी सर, वही दुश्वारी शुरू हो चुकी है। खुदारा हमारी कौम पे रहम किया जाए सर, हमारे हाल पे रहम किया जाए। ट्रेनें बंद हो गई हैं, हमारे कारोबार तबाह हो गए। लेकिन ना अफसोस की बात ये भी है कि जो आपने कहा ना कि नई हुकूमत के आने के बाद शायद ये बसें बंद हुई हैं, ये पिछली हुकूमत के वक्त में ही बसें बंद होना शुरू हो गई थी, और ये भी यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल है। और अब वक्त ये ऐसा है, अब सूरत ऐसी है कि तमाम तर जो रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। आप बताएं जी, आप भी ट्रैवल करते थे इन्हीं बसों पर? हाँ जी करते थे। तो अब कितना मसला होता है, आप क्या कैसे करते हैं मैनेज? अब तो रक्शे पर या मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी सारा अच्छी है, मनसूबा था हुकूमत का, ये एक अच्छा मनसूबा था। अब दूसरी बसें बंद हो गई हैं, इस वजह से लोगों को परेशानी है। अब देखें जी, किसी का रूट नहीं है जो कि ऑरेंज ट्रेन का रूट है, और किसी का नहीं है, किसी ने कहीं और जाना है, तो उसके लिए फिर वो क्या करे? फिर वो उसको रक्षा कराना पड़ता है स्पेशल, तो फिर जाना पड़ता है। पहले कोई अफोर्ड कर सकता है रक्षा? आम आदमी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशल रक्षा कराना पड़ता, 200-300 रुपया लगता है, पहले 20 रुपये में चल जाता था। तो इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि वो जो बच्चे से चल रही थी ना, उसमें उनको काफ़ी खर्चा आ रहा है, हुकूमत के पास इतना बैलेंस नहीं आया कि उनको अफोर्ड कर सके। सब्सिडी काफ़ी देनी पड़ रही थी। हाँ जी, सब्सिडी काफ़ी देनी पड़ रही थी। इसके लिए हम कह रहे थे मुल्क को कर्जा बहुत लेना पड़ रहा है कि मुल्क बोझ नहीं उठा रहा। तो इसके लिए कोई मुतबादल हल सोचना चाहिए हुकूमत को। मुतबादल हल सोचना चाहिए, लेकिन मुतबादल हल तब होता है जब आपके पास एक बैकअप हो और उसके बाद आप अपनी एक चीज़ को बंद करें। मगर हमें क्यों अफसोस की बात है कि कोई बैकअप दिखाई देता नहीं है, चाहे वो कूड़े का मसला हो लाहौर शहर के, ख़त्म किए जी, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड नहीं किए और कोई बैकअप था नहीं, और फिर जो शहर में कचरे की सूरत हाल थी वो सबके सामने। अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के उन्होंने हमने देखा है कि जितने भी ऑपरेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म हुए, जो भी हुए। अब सूरत हाल ये है कि तमाम रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 400 के करीब जो बसें थी वो अब नहीं चल रही हैं। शहरी जो हैं वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, और यकीनन वेट कर रहे हैं सवारी का कि कोई बेहतर सवारी आए और उस पर बैठ के यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप जाना किस तरफ है और अब कौन सी सवारी का इंतखाब करेंगे आप? आपको क्या बताएं, पूरे लाहौर में ऐसे ही चक्कर है। जहाँ न्याजी साहब कहते हैं कि कौम की खिदमत हो रही है, वज़ीर आला कहते हैं कौम की खिदमत हो रही है, बसें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बसें उड़ा के या तो ये सेल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। ये क्या करते जा रहे हैं, कौम को गरीब से गरीब करते जा रहे हैं, और जो जिनके पास खाने के लिए पहले कुछ था वो भी ख़त्म होता जा रहा है, छीनते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट आई है, 2.5 साल हो गए इन्होंने दिया, और अगर ये 2.5 साल और रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान करके जाएंगे, इसराइल के सपोर्ट करके जाएंगे। अल्लाह ना करे, हमें तो उम्मीद है जी कि ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो आवाम के लिए बेहतर करे। मगर एक यकीनन अच्छी एक सर्विस दीजिए लाहौरियों के लिए, शहरियों के लिए। 19 रूट से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, और कहीं पर भी जाना था एक सस्ती और म्यारी और महफूज सवारी में बंदा चला जाता था। अब तो ये चिंची रिक्शों पर और चांद गाड़ियों पर जाना पड़ता है। इनके तो किराए भी बहुत हैं। वो वक़्त था आज से 2.5 साल पहले, मियाँ नवाज शरीफ का वक़्त था, वो टाइम सही था। बसों की खिदमत, शहबाज शरीफ, हर चीज़ पर निगरानी थी उनकी। यहाँ इन में पड़े हुए हैं, इनकी निगरानी कर रहे हैं बस कि कहाँ से हमने करना है और कहाँ गरीबों के लिए वो जो घर बना रहे हैं, जो खाना खिला रहे हैं, ये सारे इसका बजट देखना कितना, हिसाब करो इनसे बैठ के। उसमें अगर 1 लाख रुपया खर्च किया तो इन्होंने 10 लाख लगा रहे हैं।
ये खाने का तरीका है इसका गवर्नमेंट का। ये पब्लिक के लिए सारा कुछ बेरागर करके रख दिया है इन्होंने। ना ट्रांसपोर्ट का सही सिस्टम है, ना किसी किस्म का कोई सिस्टम। जी कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे सड़क पे ही खड़ी हैं और किसी सवारी का इंतज़ार कर रही हैं। अभी कैसे ट्रैवल करती हैं आप? यहाँ पे तो रिक्शे पे ट्रैवल करना पड़ता है या चांद गाड़ी पे ट्रैवल करना पड़ता है? चिंची पे, रिक्शे पे। हाँ, कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी होनी चाहिए, कुछ बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। अभी जहाँ पे मर्द खड़े हैं वहीं पे खवातीन खड़ी हैं। हाँ। तो ये अच्छी बात तो है नहीं है। अच्छा, जो बसें बड़ी चलती थी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, 19 रूट्स पे, मुख्तलिफ रूट्स पे बसें चलती थी, उन पे सफ़र करती थी पहले? हाँ ना, किया, लेकिन खड़े होके। क्योंकि उनका आपको लगता है कि वो चलती तो थी लेकिन वो भी उनकी तादाद भी कम थी शायद? बहुत कम थी, मगर अब तो बंद ही हो गई। अब तो बंद हो गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगी आप हुकूमत वक्त से या इंतज़ामिया से, क्या करें वो, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना? इनके लिए कुछ ऐसा करे कि ख़वातीन ईजीली आए जाए। कुछ लोग ऐसी हैं, औरतें जो मतलब कि हामला है, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। तो वज़ीर पंजाब से तो रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ ख़वातीन के लिए कुछ अच्छा इंतज़ाम करें और बस यही ठीक है, ट्रांसपोर्ट का करें बस। थैंक यू। आप बहुत शुक्रिया जी। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इंतज़ाम करें क्योंकि ख़वातीन को ख़ास तौर पर, यकीनन मर्द हज़रात भी बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मगर ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, अभी सवारी का वेट कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपने? हमने जलो मोड़ जाना, 22 नंबर RTC में बैठ के जाना था। नहीं तो वो तो अब बंद हो गई। बंद हो गई, वो तो उसको चलाना पड़ना है ना, उससे अलावा कोई जाता ही नहीं रिक्शे वाला। अच्छा, वैसे जब आप सफ़र करते थे ये 22 नंबर में, क्या खाली जाती थी या भरी होती थी? माशाल्लाह अच्छी सवारी होती थी, AC अच्छी सवारी होती थी, AC भी होता था? AC भी होता था। मगर अब कैसे ट्रैवल करते हैं? अब कैसे जाएंगे? अब ये जाते हैं बस फूस के जाएंगे, कोई दूसरी वैगन वगैरह में बैठ जाएंगे? हाँ जी। तो मसले नहीं होते, तंगी नहीं होती? गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तो उसमें गर्मी चलती है ना। हाँ। अभी तो चलो अल्लाह पाक का शुक्र है, थोड़ी सर्दी है, हाँ। इसमें हवा लग जाती है, पर हाँ। उसमें जो गर्मी में है ना, हाँ। AC लगा होता है। हाँ। अच्छा AC लगा होता है, बैठ के राम स्कूल में 22 नंबर बैठ के जाते हैं हम जलो मोड़। और उसका किराया भी कम होता था? किराया 20-30 रुपये किराया, कोई बात नहीं है, पर AC में गर्मियों में राम स्कूल में बैठ के जाते हैं हम नैरो नैर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक आपका कारोबार है, यानी बसें चल रही हैं और आपका सवारी भी अच्छी मिल रही है। हाँ जी। तो बजाय उसको बढ़ाने के कारोबार को आपने बसें बंद कर दी, ये क्यों हुआ? बसें हमने तो नहीं, हमने कह रहे बसें चलाने दो। हाँ, वो सरकार ने बंद कर दी, हम क्या करें, वो सरकार को कहना चाहिए बसें चलाएं। जी कुछ मज़ीद शहरी है जो कि यकीनन इस वक्त चिंची रिक्शे पर ट्रैवल करने पर मजबूर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीनियर सिटीजन है जी। हम बस चल रही, TTS की बस चलती थी जी। LTC की बसें काफ़ी चलती थी, बड़ी 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 चलती थी, बड़ी आसानी से ट्रैवल होता था। हाँ। लेकिन जब से बंद हुई है हम ऐसे जैसे कि स्टैगर हो गए हैं, बिल्कुल मुसीबत में फंसे हुए हैं, रखो इधर उधर ट्रैवल करते थक गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? खान साहब तो आए हैं बड़ी अच्छी नीयत से, उन्हें क्या कहेंगे आप? खान साहब ने तो बंद की हैं बसें। खान साहब से पहले हो रही थी बसें बंद, हाँ, बड़े स्मूथली रन करते अब थे। क्या कहेंगे? अब क्या करें? वो बसें दोबारा लाएं ताकि आवाम के लिए सहूलत बने, ये हम मॉडरेशन से बच जाएं। आप इसके लिए कोई तगो करें ना, और आप आवाज़ उठाएं इसके लिए। हम तो यकीनन जी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप बताएं, आप किधर जा रहे हैं? पूरे मॉल जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, कितनी बेहतरी की गुंजाइश है इसमें? ये दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, बेहतरी की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। क्या करने की क्या ज़रूरत है? बसें इनको चलाने की ज़रूरत है काफ़ी। मज़ीद बसें चलाएं। ठीक है जी, मज़ीद बसें कह रहे हैं जी चलाने की ज़रूरत है। और ये सूरत हाल आप देख लें कि 3 लोग पीछे बैठे हैं, 3 लोग आगे बैठे हैं, एक ड्राइवर है, लेकिन उसके पीछे भी उन्होंने एक सवारी बिठा ली है क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। और ये कितनी महफूज है सवारी, उसका अंदाज़ा आप इसको देख के लगा सकते हैं। और ये लॉन्ग रूट्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती भी नहीं है, यानी होना ये चाहिए कि स्टॉप टू स्टॉप अगर किसी ने जाना है तो तब इसको इस्तेमाल कर ले। मगर अफसोस की बात यह है कि लंबे रूट्स के लिए भी इन्हीं सवारियों का इस्तेमाल करना पड़ा है क्योंकि शहरियों की मजबूरी बन चुकी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहरियों के लिए एक अच्छी सवारी के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तो कोई अच्छी सवारी मैसर नहीं है। कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं, कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है, किसी पर मेट्रो चल रही है, मगर 19 के करीब रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो सवारी चलती थी उसे बंद कर दिया गया है और मुतबादिल सवारी कोई नहीं है। लोग चिंची रिक्शों पर, वैगनों पर सवार होने पर मजबूर हैं। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना मसला है जी इस वक्त लाहौरियों को, शहरियों को। किसी यकीन हम देख रहे हैं बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, बहुत सी ख़वातीन नौकरी पर जाना होता है, मगर जो सवारी है वो ये चांद गाड़ियाँ, चिंची रिक्शे उनके पास रह गए। देखिए जी, लाहौर की आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। लोग जो है ना खज्जल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। आप देख लें, पहले इस तरह नहीं हो रहा था। ये अब हम लोगों के, आवाम के पैसों से जो है ना ये मामला तो हो रहे थे सारे, ठीक है। वो बसें आप देखें अब ख़राब हो रही हैं, वो बाढ़ हो गई है। बिल्कुल आपका और हमारा पैसा है, वो जो गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है। मैं आला हुकाम से कहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें। आवाम तो पहले ही पिस रही है, महंगाई, और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। एक बंदे की 15,000 तनख्वाह है, वो बिजली के बिल दे, बच्चों की फ़ीसें दे, या वो अपने घर के खाने पीने पर तवज्जो दे। वो पहले ही लोग परेशान हैं, ये आवाम को और परेशान कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, लोगों ने इनको मौका दिया, अब दोबारा इनकी तरफ नहीं कोई देखेगा इंशाल्लाह ताला। ये लोगों को कर रहे हैं, अब ये खुद होंगे। मैं तो बस इतना कहूँगा कि कोई ऐसा निज़ाम आए जो हमारे मुल्क की बेहतरी हो, अवाम की बेहतरी हो, क्योंकि अवाम की बेहतरी होगी तभी लोग दोबारा से इंतखाब करेंगे, तभी लोग दोबारा से आपको इक़्तिदार में लेके आएंगे। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। पहले ये निज़ाम बेहतर होता था, कोई बसें चलती थी, लोग आराम सुकून से एक अच्छी, सस्ती और महफूज सवारी, क्योंकि ये तो बिल्कुल किसी तरीके से महफूज नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि दाता दरबार और उससे आगे भी इसी सवारी पर जा रहे हैं, तो कोई इसमें बेहतरी नहीं आनी चाहिए? काफ़ी टाइम हो गया इस हुकूमत को भी, अभी तक कुछ हो नहीं सका इस हवाले से। जी बिल्कुल सर, जो 99 दिन थे तब्दीली के वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तकरीबन कितना अरसा हो गया हम देख रहे हैं तब्दीली कब आनी है, कब आनी, अभी तक तब्दीली नहीं आई। यकीन कर लो, बहुत बेरोज़गार लोग हैं इधर, अच्छे भले उनकी जो है बीवियाँ सड़कों पे मांग रही हैं, बच्चे मांग रहे हैं। बंदा देख के बंदे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बंदे की जेब में क्या हो जो बंदा उनको दे, अपने घर के सिलसिले बंदे से अफोर्ड नहीं होते। बहुत तंग है, बहुत हालात ख़राब हैं। खान साहब ने बहुत ही अच्छी तब्दीली दी, हम देख रहे हैं। नहीं, हमें तो उम्मीद है जी कि वो जो अच्छी तब्दीली जिसकी बात की जाती है, जिसके दावे किए जाते हैं, वो जल्द आ जाए। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे शहर की, वो आपके सामने है। चाहे वो बेरोज़गारी के हवाले से पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल हो कि किस तरीके से अवाम बेरोज़गार हैं, और फिर रोज़गार की तलाश में जब घर से निकलते हैं और सवारी की तलाश करते हैं, तो फिर यकीनन वो ये रिक्शे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। रिक्शे की सवारी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो महंगी जो सर्विसेज हैं वो रोज़ाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि गाड़ी बुलाएं और उसके अंदर जाएं। फिर जो ऑप्शन आपके पास बचती है वो यही है कि आप या तो चिंची रिक्शे पर सफ़र कर लें या इन वैगनों पर सफ़र कर लें, और फिर आप भूल जाएं कि शायद कभी कोई कोरोना था भी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त ये वैगन में कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप अगर देख सकें कि किस तरीके से ये भरी पड़ी है मुसाफिरों से, कोरोना कहीं नज़र नहीं आ रहा वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते थे एक वक्त था लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के शहरियों को मसाइल नहीं होते थे, चिंची पे या इन वैगनों से बड़ी मुश्किल जान छुटी थी, मगर अब दोबारा से इन्हीं पर सफ़र करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कितनी गुंजाइश है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कितना बेहतर करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखें, बिल आपके सामने ही है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो लोकल छोटी बसें आई है, इसमें आप देखें हर किस्म के लोग हैं, मिडिल क्लास भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इतना तंग हो के हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये गाड़ियाँ, इनका मेन है ये कि घंटा स्टॉप करती हैं। अभी यहाँ पे भी इनको 10-15 मिनट हो गए हैं। बड़ी बसें होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ये लॉन्ग रूट हैं जो लाहौर के कुछ, अब आपको पता है लाहौर कितना एरिया है लाहौर का, ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटी है ही नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी नहीं। ये एक और ही ट्रेन है, उसका पता नहीं, उसमें कोई स्पेसिफिक एरिया दिया है, हर कोई सफ़र नहीं कर सकता। जी, ये सारी सूरत हाल है। आपने गुफ्तगू सुनी जी कि ऑरेंज ट्रेन तो चला दी गई, यकीनन मेट्रो भी चलती है, आवाम के लिए सहूलत है काफ़ी लोगों के लिए जिनका वो रूट है, मगर 19 रूट जिनके ऊपर एक LTC सर्विस चलती थी, बसें चलती थी, 400 के करीब बसें चलती थी, उन्हें बंद किया गया है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग उससे मुतासिर हुए होंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है।
और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोग हम देख रहे हैं जी जिस तरीके से ये ट्रैवल कर रहे हैं चिंचियों पे या वैगनों पे, जहाँ पे कोरोना के SOPs भूल ही जाएँ, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। तो ऐसी सूरत में जो बसें पहले चलती थी, आपको लगता नहीं है कि वो शायद आवाम को उससे फ़ायदा ही था, क्योंकि वो भी हमेशा भरी होती थी, ऐसा नहीं था कि लॉस में जा रही थी इसलिए बंद कर दी गई, लेकिन कबाड़ होगी, बंद हो गया, आपको कोई मुतबादल उसका है नहीं। ऐसे ही कि आवाम सड़कों में बेचारा आपके सामने ठंड है, चिंची है, तो ठंड में तो फिर मुश्किल हो जाती है। बसें चलनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कोरोना है तो कोरोना को देख के SOPs को फॉलो करके हुकूमत कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर बसेस ना भी करें तो कुछ ऐसा कुछ लेके आना चाहिए फ्रंट पे कि अब आम के लिए सहूलत। अब ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इसके स्पेसिफिक रूट्स हैं। अब किसी ने कहीं और जाना तो अब इस पर तो नहीं ना ट्रैवल करेगा, उसको तो ऑप्शन ये है कि आधा रास्ता इस पर जाए, उतर के फिर वही चंची रखे, और उनके आपको पता है कितने वो मांगते हैं। एंड ऊपर करिए हर किसी की टेक्नोलॉजी की तरफ है नहीं, कोई हर कोई समझता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि समझ भी अगर जाए तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुकूमत को कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ नया लेके आना चाहिए, या उन्हीं बसेस को दोबारा लेके आना चाहिए, बट विद SOPs ऑब्वियसली, कि जो बेचारे छोटे अवाम है जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ज़रा बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? ठीक जी। किधर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं चिंचियों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, वैगनों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, बसें बंद हो गई हैं, कितनी परेशानी होती है लोगों को? बसों की तो काफ़ी परेशानी है, घर आने जाने में सुबह लेट आते हैं, इसी वजह से चिंची में रक्षा उनका किराया भी ज़्यादा है उनसे, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उधर जहाँ हम आते हैं 20-25 रुपये देकर चले जाते हैं स्टॉप पे, उनकी वजह से हमें बहुत टेंशन हो रही है। और ये चिंची वाले किराया भी ज़्यादा लेते हैं, घर में आने में भी लेट, जाने में भी लेट। और यकीनन आने जाने का इस वक्त वाकई बड़ा मसला बना हुआ है। या तो चिंचियों पे आप सफ़र करते हैं या वैगनों पे सफ़र करते हैं, बसें गायब हो गई हैं, बिल्कुल कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। तो क्या हुकूमत से कहेंगे जी, क्या करें आवाम की सवारी के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सहूलत पैदा करें, क्या करें? जो मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब ने वो सिटी बस निकाली थी ना, स्पीडो LTC, बिल्कुल जी जी, उसमें आवाम को बहुत सहूलत थी। एक तो किराया कम था, और एक तो दूसरी बात ये है कि महफूज सवारी थी, महफूज थे, ठीक है। अभी देखें ट्रेन चली है, ट्रेन के भी लोग मुसाफिर कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुश्किलात नहीं है। लेकिन जो वैगनें वगैरह थी, बसें वगैरह थी, उसमें बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। चिंचिंग में सर्दी है, कोई जा रहा है, कोई सही नहीं जा रहा, इसलिए इधर कॉन्फिडेंट नहीं है कोई। तो मतलब बसें आप कहते हैं चलानी चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, वाम के लिए सहूलत देनी चाहिए वाम को। वाम तो बेचारी गरीब जलील हो रही है, कोई पैदल हो सड़कों में, कोई मसलन कई रिक्शों में। लेकिन देखो एक हुक्मरान है ना बड़ा, अगर वो इस सवारी पे सफ़र करे तो वो मुमकिन नहीं है, तो वाम गरीब सफ़र करे तो उसके लिए वो बेनिफिट है। लेकिन अगर सफ़र कर लिया तो लग पता जाएगा, और फिर शायद आवाम की बेहतरी के लिए सोचा जा सकता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन हम तो ये कहते हैं ना, हर चीज़ में पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। अभी एक घर में एक लाइट का बिल जो आ रहा है ना, एक बल्ब और एक पंप, 4,000-5,000 से कम बिल नहीं आ रहा। यूनिट का रेट बढ़ा दिया। इससे बेहतर था कि नवाज शरीफ अच्छा था, शहबाज शरीफ अच्छा था, मरियम नवाज जो कर रही बिल्कुल वाम के लिए बेहतर कर रही है। और उन अगर अल्लाह ताला करे कि मौला 5 दिन पाक उनकी हुकूमत आए, वाम को फिर लीव मिलेगा। वाम ऐसे बिल्कुल पीस रही है, कोई वाम को मुश्किलात का सामना इतना करना पड़ रहा है ना। वो तो जो बैठ के बजट बना देता है, बजट ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन वो निकलता कहाँ से है? हमारे से निकलता है। ये वाम दे रही है, ठीक है। अभी ये कितने मजदूर लोग हैं, इनसे खुद पूछ ले कि इनके घर किसी टाइम एक पकती, एक टाइम नहीं पकती। हम तो खा लेते हैं, जैसे भी खाएं, तो जो जिसके 5-5, 6-6 बच्चे वो क्या करेगा? ठीक है। ये वाम नवाज शरीफ को इसलिए याद करती कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बेनिफिट दिया था। बिजली उसने बनाई, ऑरेंज ट्रेन उसने बनाई, रिंग रोड उसने बनाया, मोटरवे उसने बनाई। इसने क्या बनाया? खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक वो मेट्रो नहीं चल सकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र है। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि लोग जिन सवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, या तो वैगन है या तो ये चिंची रिक्शे हैं, कोई अच्छी महफूज सवारी नहीं है लोगों के पास। तो ये सारा ये रिक्शे भी गंद फैला रहे हैं, जो माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये जो बसें चलती थी उनका अमला ही खा गया सारा। गवर्नमेंट के खजाने को तो बहुत नुकसान पहुँचा है ना। और ये कि ना आवाम के टैक्स के पैसे पर ये बसें चलती थी, और 400 के करीब बसें थी जिन्हें बंद किया गया है। लेकिन लोग तो शुक्र अदा करते हैं कि चलेंगे, चिंचियाँ भी चल रही हैं,
उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, किस पे सफ़र करेंगे? क्या करना चाहिए हुकूमत को ऐसे वक्त में? हुकूमत को चलना चाहिए, भलाई काम, बसें चलानी चाहिए। जहाँ पे ट्रेन नहीं है वहाँ बसें चलानी चाहिए। या ट्रेन है उसका किराया भी गरीब आदमी की पहुँच से दूर है ना। अच्छा, आपको लगता है कम करना चाहिए उसका किराया भी? उसका किराया भी कम करना चाहिए। ठीक है जी। ट्रेन का भी किराया कह रहे हैं कि किराया हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे भी थोड़ा कम करना चाहिए। मगर यकीनन स्टॉप टू स्टॉप अगर किसी ने जाना है उसके लिए ये ठीक है सवारी, मगर किसी ने दूर जाना है और उसका रूट ऑरेंज ट्रेन के रूट से मुख्तलिफ है तो वो फिर वही बसें थी। अगर स्टेशन तक तो जाते हैं उसको तो रूट सेल करता है 40 रुपये, उसको लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सफ़र तो आरामदेह है, बहुत अच्छा सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिसने जाना यहाँ से 3 किलोमीटर पे, वो ट्रेन पे तो नहीं ना बैठ सकता, उसके लिए तो और मुतबादल कोई ना कोई चीज़ चलानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए कि अभी आप किधर जा रहे हैं? जी मैं ला रही है डबदामी बाग। अच्छा, और कैसे जाएंगे अब? ये बहुत मुश्किल है, इधर से बड़ी बसें पहले चलती थी, अभी वो नहीं चल रही। अभी ये जंग जी के ऊपर जलील होकर जाना पड़ता है, कोई मज़ा नहीं है। मतलब हुक्मरान भी सोए हुए हैं। पहले दूसरी हुकूमत थी तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, जब से ये कचरा हुकूमत है ये बिल्कुल बेकार कर दी है और रोज़गार भी नहीं है, बहुत मुश्किल में हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? भाई हुकूमत तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में है ही नहीं है, मुझे जो नज़र आ रहा है बिल्कुल हमको तो नज़र ही नहीं आ रही। हम 1 साल से बाहर में था लेकिन 1 साल से इधर आए हैं, इन लोगों ने बिल्कुल करके रख दिया हम लोगों को। जिधर भी जाओ बहुत हालात बुरे हैं, जिधर भी जाओ। नया हुकूमत ये इमरान खान का लोग लेके आए लेकिन ये बिल्कुल बेकार निकली है। पंजाब का भी यही हाल है, दूसरे सूबों का भी यही हाल है। कोई नया हुकूमत जैसे आया हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। नई हुकूमत में लोगों को किसी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये इनका कहना है। और यहाँ पर जिस तरीके से अवाम वसीम अगर आप दिखा सकें सफ़र कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ये वो सवारी जिसे बहुत दफ़ा कहा जा चुका है जिसके बारे में कि एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ठीक है, माहौल दोस्त नहीं है, उसके अलावा महफूज बिल्कुल नहीं है। तो स्टॉप टू स्टॉप के लिए तो ठीक गुजारा किया जा सकता है, मगर लंबे रूट्स कुछ लोग दाता दरबार जा रहे हैं, उससे भी आगे जा रहे हैं और इन्हीं पर जा रहे हैं, और किराए भी ऊपर से ज़्यादा है, ना महफूज है ना किराए कम है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में यकीनन हुकूमत वक्त को चाहिए कुछ सोचे। यकीनन हमें उम्मीद है कि प्लानिंग अच्छी होगी, बहुत सी चीज़ें लूप में होंगी, मगर उन पर अमल दरामद कब किया जाएगा, आवाम को कब रिलीफ दिया जाएगा, आवाम यकीनन यही जानना चाहते हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अवामी सवारी के हवाले से। यकीनन वो बसें जो कि आवाम के लिए काफ़ी सहूलत का बाइस थी। कहीं पर भी आपने ट्रैवल करना है, आप लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस पे बैठते थे और यकीनन 19 रूट्स पर वो आपको बसें दस्तयाब होती थी, तो आप आसानी से और कम पैसों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। मगर यकीनन अब ये सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साबिक चेयरमैन हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो हम आपसे यकीनन यही जानना चाहेंगे कि एक ऐसी कंपनी जो कि यकीनन बहुत एक वक्त में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसने यकीनन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, शहरियों की सहूलत के लिए थी और शहरी उसको इस्तेमाल कर रहे थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी ज़वाल की तरफ चली गई? यानी अब उसके तमाम तर रूट्स जो थे 19 रूट्स, जिन पे पहले हमने देखा था कि 2 रूट्स पर अल्टरनेट गाड़ियाँ भी चलाई गई, मगर अब मुकम्मल तौर पर उसके रूट बंद कर दिए गए हैं। वजह क्या बनी आपने? इस तरह के जो आपने सवाल मुझसे किया है, जब मैंने एज अ चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको ज्वाइन किया तो मेरे एग्जैक्ट यही सवाल थे मैनेजमेंट के साथ कि एक कंपनी बहुत अच्छी तरह चली, स्टार्ट किया बड़ा ज़बरदस्त, और उसके बाद वो बिल्कुल जिस वक्त मैं आया हूँ तो ज़ीरो पे थी। तो मेरे यही सवाल थे कि क्या वजह क्या हुई, जिसके मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया आज तक। तो उसमें इसके फेलियर की मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि हमने आगे चलना था, उसको दोबारा ट्रांसपोर्ट को बहाल करना था, तो उस चीज़ का किसी का जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता मेरे इन क्वेश्चंस पे मेरे लिए मुसीबत क्रिएट की गई
कि मुझे बोर्ड्स की मीटिंग से रोका गया, कोई ना कोई बहाना करके, कभी कोरम का बहाना करके, कभी दूसरी चीज़ों से। तो यही सवालात अभी भी मेरे उसी जगह पे हैं। तो सर ये सवालात के जो जवाब आपको क्यों नहीं दिए गए, इसकी क्या वजह आपको मालूम हो सकी? इसकी वजह यह है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे छप्पन कंपनियां थी, उनमें से भी एक ये कंपनी थी, शहबाज शरीफ की पूरी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, हमजा शरीफ की थी। उन्होंने अपने लोगों को लेके आए, मैं इश्तियाक को लेके आए, ख्वाजा एहसान को लेके आए, जिन्होंने अपने अपने इलाके के लोगों को इसमें बेदरेग नौकरियाँ दी, बगैर मेरिट की धज्जियाँ खेड़ी गई और अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। जब आप अपने महकमे के साथ सिंसियर नहीं, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, तो उसका बेड़ा गर्क होना था। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे वो अननेचुरल से थे, वो नॉर्मल नहीं थे। मसलन एक अलबराक कंपनी थी, दूसरी कंपनियां थी, उनके साथ एक ऐसे वायदे थे कि जो किसी को किसी रूट पे पूरी सब्सिडी दी गई थी 100%। अच्छा, 100% तक सब्सिडी? किसी पे 50% थी, किसी पे नहीं थी। मेरे ये भी सवालात थे, ये ऐसे क्यों था? क्या क्राइटेरिया था? हाँ, क्राइटेरिया क्या था? तो मैं एज अ चेयरमैन जब आया था तो मुझे तो मैनेजमेंट ने देनी थी सारी चीज़ें। मैं उनसे मांगता रहा, रिटर्न में मांगता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की। तो इसकी मेन वजह ये थी, बदनीति थी, करप्शन थी, जो लोगों ने वहाँ पे बैठ के की। और अभी तक वो मेजॉरिटी वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो कि तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। सर हम यकीनन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ पर जाके जो चीज़ें देखी, जो मामला देखे, ये कितना बेहतर हो सकता था? और जो कितनी बसें जो कि कबाड़ में तब्दील हो गई, क्या ये होना चाहिए था? और ये हुआ तो क्यों हुआ? देखें, इसमें ये हुआ कि एक मेरा और आपका एक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें हमारी मैनेजमेंट जो इस वक्त भी बैठी हुई है, उन्होंने उन्हें ऐसे लेटर्स दे दिए कि वो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि हमारी इसमें पैसा बेतहाशा खा गए हैं और हमारी पकड़ होने वाली है, तो उन्होंने खुद ही ऐसा एक एग्रीमेंट दे दिया कि वो खुद टर्मिनेट कर सकते थे। ऐसा होता नहीं है, ये भी गलत था। इस तरह के हुए, वो मायदे खुद ही ख़त्म करके गायब हो गए। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट जो लोग ऑपरेटर थे, उनके साथ मायदे थे कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वर्कशॉप्स बनाएंगे, और वो नहीं बनी। उसके लिए जो पैसा रखा गया था सिक्योरिटी के तौर पे, वो उन्हें वापस कर दिया गया। मतलब हर चीज़ में बेकायदगी थी। अब हमारे CEO हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, लेकिन हैं फाइनेंस के बंदे। इसी तरह बंदे जो क्वालिफाइड हैं, जिस चीज़ में हैं, उनसे हट के दूसरी जगहों में एडिशनल चार्जेस लिए हुए हैं। तो मतलब जिस चीज़ को उठाएं उसमें मतलब प्रॉब्लम है, उनमें बेज़ाब्तियाँ नजर आएंगी। सर ये भी हमें प्लीज़ बताइएगा, हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का भी यकीनन बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर इससे बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। आपने बताया मुख्तलिफ़ जगहों पर सब्सिडी भी दी गई, मगर जिस तरह से मुख्तलिफ़ बस स्टॉप्स होते हैं, वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, मुख्तलिफ़ टक शॉप्स बन सकती हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेकर क्यों नहीं चले? इवन कि बसेस में जो एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, वहाँ पर स्क्रीन्स लग सकती हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, रेवेन्यू तो जनरेट हो सकता है उससे भी। बिल्कुल इसी तरह है, जो जैसे बस स्टॉप्स थे, उनको ऑक्शन करते थे, लोगों को देते थे, लेकिन उसमें भी एक बेज़ाब्तगी थी। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे अकाउंट्स पकड़े कि हमने एक बस स्टॉप्स का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो एक जाली अकाउंट खुले। पहले पैसे वहाँ से आते थे, एक कराची की पार्टी थी, उनको दिए, वो उनके पैसे आते थे, वो बेचारे चेक देते थे, वो यहाँ पे जाली अकाउंट में जाते थे, और जाली अकाउंट से फिर असल अकाउंट जो उसमें खाया पिया जाता था, उसके बाद बाकी पैसे असल अकाउंट में लॉन्डर हो रहे थे मनी। सर ये जाली अकाउंट्स पकड़े कैसे गए? मैंने उसमें, हमारे पास वो कराची की पार्टी आई, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो मैंने CEO को मार्क किया कि उस पर एक्शन ले। कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको वही चीज़ डिले करके तो उन पे कोई मामला सारे दब गए। आप तो क्योंकि 2019 के एंड पे आए और तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन ये एक्शंस क्यों नहीं हुए फिर भी? देखिए, हमारी हुकूमत थी, लेकिन जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर सकता था उसमें अभी 2 महीने हुए थे तो कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि वो उसमें हाज़िरी बहुत कम हो गई, बोर्ड मीटिंग्स नहीं हुई, वो चीज़ें डिले में चली गई। जब उसको वापस दोबारा से कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई तो उन्होंने, जो इस वक्त जो बैठे हुए मैनेजमेंट वाले, उन्होंने सारा, उनके हाथ में है सारा कंट्रोल। मैं एज अ बोर्ड चेयरमैन, मैं बोर्ड की मीटिंग्स कर सकता हूँ, मैं प्रपोजल्स दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हाईलाइट कर सकता हूँ चीज़ें, वो हाईलाइट की। लेकिन जब मैं अकेला एक साइड पे और सारा महकमा एक साइड पे, तो फिर बड़ा मतलब मुश्किल था। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अपनी जो हुकूमत के इल्म में भी ले आया हूँ। मैंने सलमान शाह साहब को भी लिख के दिया, मैंने CM साहब को भी लिख के दिया,
मैं अब जो है, अब मैंने PM साहब के नोटिस में भी लेके आया हूँ, तो उस पर बड़ा उन्होंने मतलब कि उस पर टेकअप किया, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। हमारी हुकूमत का जहाँ तक तल्लक है वो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए, अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए, और जो हमारी आवाम को जो देना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। चलिए सर, अब यकीनन जो हो गया, जो बेज़ाब्तियाँ होनी थी वो तो हो गई हैं, मगर अभी भी इसमें जो वे फॉरवर्ड है वो क्या हो सकता है, ये प्लीज़ बताइएगा। और इस सर्विस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? एक तो सब्सिडी की बात हो गई, मगर देयर आर डिफरेंट ऑप्शन जहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। अगर आप सब्सिडी ना भी देना तो मेरे पास ऐसे हैं, मैंने वे फॉरवर्ड भी दिया है। मैंने लास्ट जो मीटिंग की थी उसमें मैंने इलेक्ट्रिक बसेस की वो अप्रूवल के लिए भी दे के आया था, CM साहब को लिख के दे के आया था। तो जो हमारे मामला चल रहे हैं, एक तो अब एक बिल्कुल मैदान खाली था हमें मिला, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। इलेक्ट्रिक बसेस आ सकती हैं जो कि कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगी, एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होंगी, और ये और हमारी आवाम के लिए भी बहुत बेहतरी हो सकती है। इसमें बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। और इवन मैं आपको हैरानगी होगी कि इसमें हम चाहें तो सब्सिडी वाला बिल्कुल एलिमेंट निकाल के हम खुद पैसे जनरेट करके उसको खुद चला सकते हैं, लेकिन सर इस वक्त आवाम जो ये जानना चाहती है कि कितना वक्त इसमें दरकार होगा। आपने कहा हुकूमत तो संजीदा है, मगर कितना वक्त लग सकता है? 19 रूट बंद पड़े अभी। देखें जी, सारे मामला सारी वर्किंग हो गई हुई है। इलेक्ट्रिक बसेस के जो इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं 2-3 कंपनियां, उनसे बात हो चुकी है, तो वो तो कुछ अरसे में महीने 2 महीने में आप इसको ऑपरेटर्स और कंपनीज भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा है, आवाम की सहूलत भी है, जो आएंगे उनके लिए पैसा भी है, तो मतलब सारी चीज़ें बेहतरीन है, बेहतरीन माहौल है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट होनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से चलाया भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, साबिक चेयरमैन हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। और जिस तरीके से बेज़ाब्तियाँ हुई लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, क्यों एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी क्यों ज़वाल की तरफ चली गई, तमाम तर वजूहात आपने जान ली हैं। और हमें भी उम्मीद है जी कि लाहौर के शहरियों के जो मसला है ट्रांसपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि हर कोई ये महंगी जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट की वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एप्लीकेशन से बुक करें और वो जाएं, और पैसे जितने लगते हैं हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर हमारी गरीब आवाम के लिए, जिसने किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर जाना है, उनके लिए यकीनन ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि हुकूमत जल्द इस पर अपनी वर्किंग जो है मुकम्मल करेगी और इसको दोबारा से फ़ाल किया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।